आज जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर मेरे से बच्चे पूछते हैं सर मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे अपने पूरे दिन को मैनेज करूँ कि मेरा जितना टारगेट मैंने बना रखा है वो मेरा कंप्लीट हो जाए। तो भाई मेरे सबसे पहले ये जो खिचड़ी और ये जो रायता फैल रखा है इसको समेटने की थोड़ी कोशिश करो। और कैसे कर सकते हो? पॉइंट नंबर 1 कि अपने गोल्स को क्लियरली सेट करो कि भाई यहाँ पर आपका गोल क्या है। आपका क्या गोल यूपीएससी है, क्या आपका गोल एसएससी है, और एसएससी में भी क्या सिर्फ और सिर्फ आप डिवोटेड हैं सीजीएल के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी सीपीओ का काफ़ी बच्चों ने पेपर दिया। अब एक तरफ उनके मन में ये शंका है कि फिजिकल की भी तैयारी कर लेते हैं और सीजीएल की भी तैयारी कर लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर फिक्स कर लीजिए कि अगर आप दोनों की तैयारी करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर कितना समय लगने वाला है, क्या दोनों के दोनों को आप साथ में लेकर के चल सकते हैं, क्या दोनों पर आप समय दे सकते हैं, क्या एक से दूसरे का नुकसान होगा तो कितना होगा और किस हद तक होगा, ये सारी बातें। तो अपने गोल्स को सेट करो वहाँ पे। उस गोल्स के अंदर में भी छोटे छोटे सब गोल्स आपको बनाने पड़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के आपको टारगेट देने पड़ेंगे कि मुझे इसमें इतना तक पढ़ना है, मुझे इसमें ये क्लास लेनी है, मुझे मैथ्स के लिए 51 दिन मैराथन फॉलो करना है, या ये बैच फॉलो करना है, ये यूट्यूब की वीडियो देखनी है, और सारे सब्जेक्ट में आपको अपने टारगेट डिसाइड करने होंगे। ठीक है। दूसरा बात, अगर हम बात करें तो जो भी आपने गोल्स बनाए, जैसे मान लीजिए मैंने बना लिया कि इंग्लिश में मुझे 500 एरर लगाना है, रीजनिंग में मुझे जो है सीरीज के 200 क्वेश्चंस लगाने हैं, और मैंने एक पेपर में लिख लिया पूरा का पूरा। ठीक है। अब उसके बाद में उसमें आपको अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है। दिल से बताऊं भाई एक बात, तो ये जो वीडियो है ना, मैंने जिस तरीके से प्रिपरेशन किया था वो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो मेरे अपने खुद के तरीके होते थे उसी को मैंने पूरा डिज़ाइन किया। ठीक है। कौन किस तरीके से पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से मैंने 5 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, आज मैं आपको अपनी रणनीति बताने जा रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहला काम ही होता था कि मैं अपने गोल्स को सेट करूंगा कि भाई ये मेरे काम है, उसमें प्रायोरिटाइज करूंगा। यहाँ पे प्रायोरिटाइज का मतलब कि जैसे मान लीजिए पहली प्रायोरिटी मेरा सिलेबस कंप्लीट करना होता था और दूसरी प्रायोरिटी उसके सेक्शनल मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट देने होते थे। तो प्राथमिकता दीजिए कि कौन सा काम पहले करना जरूरी है। उल्टे सीधे काम अगर आप करेंगे, उल्टी सीधी प्रायोरिटी आप देंगे कि पहले मॉक दे देते हैं और फिर बाद में पढ़ेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है। इसमें क्या होगा मेरे भाई, जब आप मॉक देने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा यार सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करने जाओगे तो लगेगा यार बाकी बच्चे मॉक दे रहे हैं, मैं क्यों ना दूं, मैं मॉक दूंगा। एक खिचड़ी बन के रह जाएगी। तो अपने टास्क को पूरा प्रायोरिटाइज करके रखो कि अर्जेंट ज्यादा कौन है, फिर उससे कम अर्जेंट कौन है, फिर उससे कम अर्जेंट कौन सा है। ठीक है। तीसरा अगर बात करें तो डिस्ट्रैक्शंस को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। एक वक्त आता है मेरे भाई जहां पर आप कुछ भी करें तो बड़ा अच्छा लगता है। आप रील देखो, आप वर्ल्ड कप का मैच देखो, आप आईपीएल देखो, आप बिग बॉस देखो, सब कुछ देखो, बड़ा मजा आता है। लेकिन एक वो भी वक्त आता है जहां पर आपको इस अपने आप को पूरी दुनिया से सोशली कट आउट होना होता है, सारी दुनिया को टाटा बाय बाय कहना होता है और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना होता है। जो मेरे पेपर के आखिरी के 60 दिन थे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कमरे से खाना खाने के लिए बाहर निकलता था और उसके अलावा मेरे भाई कोई काम नहीं था। वॉशरूम सारा रूम के अंदर में ही था मेरे भाई, अटैच ही था वहाँ पे। तो बस अपना पूरे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, बाहर जाना ही नहीं है, कहाँ घूमना क्या घूमना, कोई शॉपिंग नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये 60 दिन मैंने अपने आप को नहीं दिया ना तो मेरी ज़िंदगी मुझे दोबारा मौका नहीं देने वाली है। वो एक अटेम्प्ट मेरा नहीं छूटेगा, वो मेरा पूरा 1 साल पीछे छूट जाएगा। दोस्तों के सिलेक्शन के स्टेटस में देखूंगा और बस यहाँ पर देख करके अपने आप को कमरे में कैद करता चला जाऊंगा, अपनी इच्छाओं का दमन करता चला जाऊंगा। वो काम मुझे नहीं करना है। दूसरों से एग्जाम्पल नहीं लेना, अपना एग्जाम्पल सेट करना है। और यहीं के सारे डिस्ट्रैक्शंस, अगर आप फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं उसको कम करिए, अगर आप अन्यथा कोई फालतू का काम कर रहे हैं उसे कम करिए, कहीं पर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं उसे हाफ टाइम पर लेकर के आइए। मतलब उतना ही फोकस बाकी चीज़ों पर देना है जितनी आवश्यकता हो। खाना खाने में 10 मिनट लगते हैं तो 10 मिनट ही दो, 1 घंटे खाना मत खाओ। ठीक है। कि पता चले 1 घंटे तक खाना खा रहे हैं, रील देख रहे हैं, चाय पीने गए लाइब्रेरी के नीचे तो 1 घंटे लगा दिया, फालतू का कोई काम नहीं। टाइम लिमिट सेट करना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रिटिश में एक बहुत बड़ा मेरे भाई प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल में ये सीधा बोला जाता है कि इंसान की कामयाबी के सबसे ज़्यादा पीछे जो अगर कोई शक्ति काम करती है तो वो उसके टाइम लिमिट को सेट करना होता है। मतलब आप ऐसे मान करके चलो कि मैं निकल गया बस कहीं पर घूमने और मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो ये जर्नी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी, कभी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। मंजिल का पता होना तो सफ़र के मज़ा जो है वो अलग ही आता है। तो आप अपना पहले मंजिल डिसाइड करो करना क्या है, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक टाइम दो कि मुझे यहाँ पर इतने दिनों में ये चैप्टर खत्म कर लेना है, मुझे इतने दिनों में इतने 1 वर्ड याद कर लेने हैं, मुझे इतने दिनों में इतने ग्रामर के रूल्स याद कर लेने हैं। क्योंकि ये जो दिमाग है ना, ये उसी बिहाफ पर काम करता है जो टारगेट देते हो। अगर आप अपने माइंड को बोलोगे अगले 1 घंटे में 10 तक का टेबल याद कर लेने को, तो ये 10 तक का ही करेगा, मजाल इसका जो 11 करके दिखा दे, पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा माइंड उस लिमिट तक ही काम करता है, उससे ज़्यादा का काम करता ही नहीं है। ठीक है। कम करके दे देगा वो हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन ज़्यादा करके नहीं देगा। इसीलिए आपको शुरू से ही अपने टाइम लिमिट्स फिक्स करने हैं ताकि आप दायरे
दायरे में रहो। रोड भी चलता है तो उसके बगल में डिवाइडर होता है जो गाड़ी पर मेरे भाई जो है गाड़ियों को रोड से बाहर नहीं जाने देता है। उसी तरीके से आपको एक अपना डिवाइडर बनाना है कि इस काम के लिए इतना ही समय है, इससे ज्यादा मेरे लिए जहर का ये काम करेगा। आगे बात करें तो काफी सारी चीजों को आपको ना कहना पड़ेगा। ना आपको क्या कहना पड़ेगा, हो सकता है आपको अपने महिला मित्र को भी ना कहना पड़ जाए। मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ, आज नौकरी है तो कल वो भी हो सकती है, उसके घर पे जाकर रिश्ता भी मांग सकते हो। और अगर मेरे भाई वो नहीं हुआ ना, वो भी तुम्हें टाटा बाय बाय बोल के चली जाएगी। चाहे तुम्हारा प्यार कितना भी सच्चा है और कितना भी बोल दो अरे सर मेरी वाली अलग है, सब देखे हैं दुनिया हमने, और काफ़ी बच्चों के स्टोरीज भी देखते आ रहा हूँ, केसेस भी देखते आ रहा हूँ। तो भाई के नाते एक सलाह दूंगा मेरे भाई, काफी सारी चीजों को ना कहना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं आज ही उसको ब्लॉक कर दो और मैसेज कर दो 60 दिन बाद बात करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो तुम अपने घंटे घंटे समय देते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है, दोस्ती यारी में, घूमने जाने में, क्रिकेट खेलने में, संडे को शॉपिंग करने में, सारी चीजों को ना कहना पड़ेगा, या जहां जरूरत पड़े तो उसको बहुत कम पे लेके आना पड़ेगा। तो पहले तुम्हें अपने लैंड को पूरा फर्टाइल करना है इन चीजों के माध्यम से। क्योंकि भाई मैं बोल लूँ ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब्जेक्ट पढ़ना है, अरे वो तब पढ़ोगे ना जब तुम्हारे यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर होंगी। जमीन ही बंजर है तो पेड़ क्या उगेगा। तो पहले अपने लैंड को फर्टाइल करो, पहले यहाँ पर अपने आप को क्लियर करो, ये बेस्ट है। तो आगे का काम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है, बच्चों का ये डाउट रहता है सर गोल्स कैसे सेट करें और बाकी चीजें कैसे करें। तो मैं आपको अपना टेक्निक बताता हूं जो मैंने हमेशा फॉलो किया पेपर के टाइम पर, रिवर्स कैलेंडर टेक्निक। 5 रुपए का चार्ट पेपर आता है, वो येलो कलर में या पिंक कलर में या सियान कलर में, 3 ही कलर उसके होते हैं। वो 5 रुपए वाला चार्ट पेपर मैं लेकर के आता था और अपने रूम में आकर के सामने वाले दीवार पे मैं मेरे भाई चिपका दूंगा। जितने मेरे दिन बचे हैं, जैसे मानो मेरे पास में 30 दिन बचे हैं, 35 दिन बचे हैं या 60 बचे हैं, मैं वहां पर उल्टा गिनती वहां पर ला करके सबसे पहले लिखूंगा, ठीक है। जैसे जैसे मेरा दिन बीतता जाएगा, जैसे आज मेरे पास मानो 35 दिन बचे हुए हैं मेरे पेपर में, एक दिन मेरा बीत गया तो सबसे पहले मैं इसे क्रॉस करूंगा, फिर अगला दिन बीत गया, फिर उसके ऊपर मैं यहाँ पर क्रॉस करूंगा। अगर कोई चीज मेरी छूट गई तो यहाँ पर उसके ऊपर में मैं छोटा सा नोट बना करके लिख दूंगा कि यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री अभी पढ़ना बाकी है। दिन काटने को मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना सर, आपको मोटिवेट होने में और रिचार्ज होने में ही 4 दिन लग जाते हैं। आप आज बहुत ज्यादा पढ़ लिए, कल भी सो रहे हो, परसों भी सो रहे हो, तरसों भी सो रहे हो, और इस बात का फर्क तक आपको नहीं पड़ता है कि आपने अपना कितना टाइम गवा दिया है। ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर का आपको काम करता है कि देख बेटा तेरे पास अब सिर्फ 34 दिन बचे हैं, अब सिर्फ 33 दिन बचे हैं, अब सिर्फ 32 दिन बचे हैं। अपरंपार सिलेबस है, पहाड़ की तरह इतना चीजें कवर करना है और दिनों की संख्या काफी कम है। तो यहाँ पर किसी टीचर की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से आपको कोई रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ही आपको अपने आप में रिमाइंडर देता जाएगा, भाई देख ले जो करना है यहाँ पर इतने दिन में ही तुम्हें करना है, तुम्हारे पास में ही सारी चीजें, अब तुम देख लो क्या होगा। तो रिवर्स कैलेंडर टेक्निक, आज ही जाना, कैलेंडर खरीदना, मतलब चार्ट पेपर खरीदना, उस पे ला करके 60 दिन लिख देना उल्टी गिनती में, और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे काटते जाना। ये एक प्रेशर बनाएगा तुम्हारे दिमाग के ऊपर में और ये 60 दिनों में तुम्हारी परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा। एक तरफ पेपर में ये रखना है, दूसरी तरफ चार्ट पेपर में क्या करना है, ये सारे टास्क के लिस्ट लगाने हैं। अब टास्क का लिस्ट कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है कि मैथ्स में मेरे ये 4 चैप्टर छूटे हैं, अलजेब्रा है, परसेंटेज है, मान लीजिए ज्योमेट्री हो गया आपका, ठीक है, और मेंसुरेशन हो गया। तो वो 4 चैप्टर का नाम यहाँ लिख दो, उसके सामने उसका सोर्स भी लिख दो कि तुम्हें वहां से कहाँ से पढ़ना है। फिर उसके बाद में मानो कि वोकैबुलरी फलानी किताब से कवर करनी है, करंट अफेयर फलाने वाले सर की वीडियो देखनी है, उसके बाद में जीएस में हमें ये वाली वीडियो कवर करनी है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर फॉर्मूला बुक हमें पढ़ना है। तो जो जो आपका टास्क का लिस्ट है ना, ये पहले बाउंड कर लो कि भैया अगले 60 दिनों में मैं इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ने वाला हूँ, जो पढ़ूंगा बस इतना पढ़ूंगा। इससे क्या होगा कि आपके टारगेट फिक्स हो जाएंगे और आप ज्यादा भटकेंगे नहीं, ठीक है। बस ये मेरे भाई ध्यान रखना है। तो चार्ट पेपर में एक तरफ ये लिखना, एक तरफ ये लिखना, जैसे मैं अपना करता था, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इसमें जो मैंने एक यहाँ पर टू डू लिस्ट बनाया था ना, यहाँ पे जैसे ये टू डू लिस्ट था पूरा का पूरा और ये सारा चार्ट था, इसमें आप यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे पैचेस भी लगा सकते हो। ये वाले आपने देखे होंगे 20-30 रुपए के आपके आ जाते हैं कहीं पर भी। ये स्टिकर जो नोट्स का काम करते हैं, लोग लाइब्रेरी में चिपका के अपने सीट पे रखते हैं, किताबों के अंदर में चिपका लेते हैं, स्टडी टेबल पे चिपकाते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर ये भी आप उस बड़े वाले चार्ट पेपर में 3 अलग अलग जगह चिपका लेना,
ठीक है। इसमें क्या होगा, एक तरफ अपने वीक टॉपिक्स पे टारगेट करना कि ये मेरे वीक टॉपिक्स हैं। भाई दवा भी डॉक्टर तब देता है जब बीमारी का पता हो, बीमारी का पता ही नहीं तो दवा किस चीज़ की खाओगे। तो आप अपने लिए अपने डॉक्टर खुद ही हो, आपको अपनी बीमारियां खुद ही यहाँ पर लिखनी है, ताकि अगर इसका इलाज कर लिया तो तुम्हारे सारे लूपहोल्स फिल हो जाएंगे और स्कोर में एक जबरदस्त इजाफा आएगा। पहले अपने आप में ये एक्सेप्ट करना सीखो कि ये मेरा वीक है, तभी तो उस पर काम करोगे। ठीक है। दूसरा मेरे भाई, जो टॉपिक्स आपके छूट गए हैं, जो टॉपिक आपने छोड़े हैं, एक तरफ आप वो लिख देना, क्योंकि 60 दिनों में आपको इस पर काम करना है, इस पर भी काम करना है। और तीसरा मेरे भाई, जो मस्ट डू है, ये इस पे ऊपर भी काम करना है। मस्ट डू वही जो मैंने कहा था कि मोस्ट प्रायोरिटी जिसको हम देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखो। एक बात, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो। ईमानदारी से सारी बातें बता रहा हूँ, जो जीवन में फॉलो किया वो बताया मैंने कहा ना कि भाई आपके आसपास में कोई नहीं है सर जो आपको सपोर्ट करेगा। यूँ समझ लीजिए आपके अपने निर्माता आप खुद ही हैं इस समय। आपको ये रन खुद लड़नी है। कृष्ण की तरह थोड़ी बहुत सहायता हम सारे टीचर्स कर सकते हैं आपको यूट्यूब पर जितने भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस युद्ध के अर्जुन आप ही हैं। लड़ना आप ही को है, जीतना आप ही को है। हम लोग मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं जो हम लोग करेंगे।